पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार एवं स्वाध्याय करने का शुभ संकल्प आपके मन में हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरे अध्याय पर यह विचार प्रारंभ हुआ है, जिसमें कल योग शब्द पर, जो इस दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, इसमें योग शब्द पर तो विचार कर लिया था, सांख्य शब्द पर विचार चल रहा था।
तो मैं आपको कल बतला रहा था कि ये सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना है, और संख्या का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम अर्थात सम्यक, अच्छी प्रकार का, सही, ठीक ठीक। सम्यक मतलब ठीक ठीक। कैसे हैं आप? संस्कृत में पूछेंगे कथम अस्ति भवान, कैसे हैं आप? तो यही उत्तर आएगा सम्यक अस्मि, ठीक हूं, बढ़िया हूं, अच्छा हूं। तो सम्यक का अर्थ होता है ठीक ठीक, और ख्या का अर्थ हुआ ज्ञान, दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार। ठीक ठीक साक्षात्कार, ठीक ठीक ज्ञान, ठीक ठीक दर्शन, उसको कहते हैं संख्या। अब ठीक ठीक साक्षात्कार तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। यहां किसके ठीक ठीक साक्षात्कार की बात की जा रही है? किसके ठीक ठीक ज्ञान की बात की जा रही है? तो सांख्य दर्शन का जो मूलभूत सिद्धांत है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत खोज वही है कि दुख से मुक्ति कैसे हो, और उस दुख से मुक्ति का जो साधन सांख्य दर्शन के आचार्यों को ठीक ठीक लगा है, वो लगा है कि अपने आप को प्रकृति एवं उसके कार्यों से अलग ठीक ठीक जानना। इसी को ही सांख्य दर्शन की भाषा में विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, जो गुड्डम गुड्ड ज्ञान हो रहा था, मिला जुला मिश्रित ज्ञान था, उसको ठीक ठीक अलग अलग करके, कि जब मैं कहता हूं मैं, तो इस मैं में से कितना प्रकृति है और कितना पुरुष है, किस प्रकार से ये शरीर प्रकृति का कार्य है, ये इंद्रियां प्रकृति का कार्य हैं, इन इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ मन भी किस प्रकार से प्रकृति का कार्य है, उस मन के ऊपर बैठा हुआ अहंकार किस प्रकार से उस प्रकृति का कार्य है, और यहां तक कि वो अहंकार जहां विद्यमान है वो बुद्धि तक भी उस प्रकृति का कार्य है। और ये सारे के सारे प्रकृति यानी सत्व रज तम, इन तीन गुणों के प्रभाव से युक्त ये सारे के सारे दिखते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे प्रकृति के कार्य हैं। और तो कितना मुझ में प्रकृति का कार्य है, और फिर इन सभी का साक्षी, इन सभी का दृष्टा, इन सभी का अनुभव करने वाला, इन सभी का साक्षात्कार करने वाला मैं पुरुष तत्व, इस नवद्वार पुर के अंतर्गत शयन करने वाला, विश्राम करने वाला जो चैतन्य तत्व हूं, जो इनकी सन्निधि में आकर इनके रंग में रंगा हुआ सा प्रतीत होता हूं, लेकिन वास्तव में स्फटिक मणि के समान सदा ही निर्मल रहता हूं, इनके प्रभाव से मुक्त रहता हूं, ऐसा इनका और इनसे भिन्न अपने आप का ठीक ठीक ज्ञान, यही है संख्या। और जो चिंतन, जो अभ्यास इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करा दे, दो चीजें हैं, चिंतन भी है और अभ्यास भी है। चिंतन भी करना पड़ता है और अभ्यास भी करना पड़ता है। अभ्यास वही हो गया अष्टांग योग का अभ्यास, पहले चिंतन और उसके बाद तदनुकूल अभ्यास, जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान हो सके। चिंतन करके अपरोक्ष, चिंतन करके परोक्ष ज्ञान होगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा ज्ञान, लेकिन अभ्यास करके प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। तो जो मार्ग, जो दर्शन
इस ज्ञान को प्राप्त कराने वाला चिंतन प्रस्तुत करे, इस ज्ञान को प्राप्त कराने वाला अभ्यास प्रस्तुत करे, ऐसे दर्शन को सांख्य दर्शन कहलाते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय, ये जो मैंने व्याख्या की सांख्य की, ये वास्तव में भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय के भाष्य में सांख्य शब्द की व्याख्या करते हुए यही कहा है कि इमे सत्व रजस्तमांसी गुणाः मया दृश्याः, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण और इनके कार्यभूत जितने भी हैं, ये सारे के सारे मेरे दृश्य हैं, मेरे दर्शन के विषय हैं, मेरे अनुभूति के विषय हैं। और मेरे अनुभूति के विषय होने के कारण मैं इनसे भिन्न, अहम तेभ्यो अन्यत, मैं इनसे भिन्न, इनके व्यापार का साक्षी हूं, इनके व्यापार का दृष्टा हूं, इनके व्यापार का अनुभव करने वाला हूं। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन करना, एष सांख्य, यही है सांख्य। तो इसको, इस ज्ञान को विवेक ख्याति कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत विवेक का अलग अलग करके ज्ञान होता है। कभी कभी इसको प्रकृति पुरुषान्यता ख्याति भी कह देते हैं, यानी प्रकृति और पुरुष को अन्य अलग अलग करके जानना। यहाँ तक कि कभी कभी योग के ग्रंथों में सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी कह देते हैं। सत्व का अर्थ हो गया बुद्धि, अंतःकरण, और पुरुष चैतन्य तत्व, इन दोनों को अलग अलग करके जानना। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य को देखकर दर्पण और सूर्य, इन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करना। वहां मिल गए हैं, दर्पण के अंतर्गत सूर्य प्रविष्ट सा दिख रहा है प्रतिबिंबित होकर, लेकिन फिर भी वस्तुतः वो सूर्य तत्व, वो प्रकाश तत्व पूरी तरह से दर्पण से अतीत है, दर्पण से परे है। उसकी सन्निधि के कारण दर्पण भी प्रकाश रहित होने पर भी प्रकाश युक्त सा प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से जिस चैतन्य तत्व की सन्निधि के कारण मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, शरीर, ये सारे के सारे जड़ होने पर भी चैतन्य से प्रतीत होते हैं, ऐसा पुरुष तत्व किस प्रकार से इन सब से भिन्न है, इसका ठीक ठीक समझकर और फिर वैसा ही साक्षात्कार, जो दर्शन इसका मार्ग दिखाए, उसी को ही सांख्य, मतलब सम्यक ज्ञान कराने वाला दर्शन, सांख्य दर्शन मतलब कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान कराने वाला दर्शन। तो अब इससे इतनी बात स्पष्ट है। सब शब्द लिए हमने। गीता में विवेक ख्याति के लिए एक और शब्द जो मैंने चर्चा की थी कल भी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान श्री कृष्ण की अपनी शब्दावली है, तत्व वही है, लेकिन शब्दावली थोड़ी अलग हो जाती है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग कह देते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत प्राचीन शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की चर्चा श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत आती है। तो शब्द कोई भी हो, भाव सभी का अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया है। क्योंकि आज भी सुबह में ऐसे ही बैठा था तो सोच रहा था कि क्या अद्भुत है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व की कोई भी भाषा ऐसी नहीं जिसको किसी एक स्थान विशेष के साथ जोड़ा न जा सके। एक संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा निकल के आती है जिसको किसी भी आप, बाकी जितनी भी भाषाएं, सभी भाषाओं को किसी भी न एक स्थान विशेष के साथ, इलाके के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। एक संस्कृत भाषा ही ऐसी है बहुत प्राचीन काल से। और ये भाषा इसीलिए भारतवर्ष के कोने कोने के विद्वानों को, जो अपने स्थानीय भाषा में सीमित रहकर
दूसरे इलाके के विद्वान के साथ बात न कर पाते। शायद तमिलनाडु का विद्वान या केरल का विद्वान शंकराचार्य जैसा कश्मीर के विद्वानों के साथ अपनी भाषा में बात नहीं कर सकता, न कश्मीर के विद्वान दक्षिण भारत के विद्वानों के साथ अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते। लेकिन संस्कृत भाषा इस पूरे राष्ट्र को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और प्राचीन काल में अगर चले जाएं तो बिल्कुल गांधार से लेकर चंपा, जिसको वियतनाम और आगे यवत द्वीप, सुमात्रा द्वीप तक भी प्राचीन काल में जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो सब संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही, उन देशों के अंतर्गत भी आज भी शिलालेख संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो ये संस्कृत भाषा जोड़ती थी सबको। तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया है वो बहुत ही किसी एक स्थान विशेष का नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यापक साहित्य है जो बहुत लंबे कालक्रम में और बहुत बड़े इलाके में लिखा गया। तो स्वाभाविक है अलग अलग आचार्य अलग अलग देश में अलग अलग काल में कभी कभी संस्कृत के अंतर्गत ही पारिभाषिक शब्दों का भेद कर देते थे, लेकिन एक बार व्यक्ति तत्व को समझ ले, तत्व समझ में आने लगे, तो फिर उन शब्दों में जो शब्दों का प्रचुर भंडार है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, उसकी नब्ज को पहचान कर तत्व को पकड़ लेता है। ये बड़ी विशेषता है संस्कृत साहित्य की। तो सांख्य शब्द पर वापस आते हुए, जैसे कर्मयोगी का संबंध कर्मयोग से होता है, भक्ति योग का संबंध भक्ति योगी का संबंध भक्ति योग से है, कर्मयोगी का संबंध कर्मयोग यानी निष्काम कर्म से है, भक्ति योगी का संबंध भक्ति अर्थात भक्ति योग अर्थात परम प्रेम से है। इसी प्रकार से सांख्य योगी का जो संबंध है वो सांख्य योग से है, ज्ञान योग से है। तो मैं ये संबंध यहां स्थापित करना चाह रहा हूं सांख्य योग और ज्ञान योग शब्द के बीच में, कि सांख्य योग और ज्ञान योग ये दोनों के दोनों शब्द बिल्कुल ही पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें प्रमाण है 3 अध्याय का 3 श्लोक, जहां भगवान कह देते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य अभ्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। तो सीधा सीधा भगवान सांख्य योगियों को ज्ञान योग के साथ जोड़ रहे हैं। सांख्य योगी की निष्ठा को ही, आंतरिक अवस्था को ही वे सांख्य योग न कहकर ज्ञान योग कह रहे हैं। अर्थात भगवान के मन में सांख्य योग और ज्ञान योग बिल्कुल ही पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए चाहे सांख्य योग कह लीजिए चाहे ज्ञान योग कह लीजिए, एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज 3 अध्याय का नाम है कर्मयोग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, यहां तक कि 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, ज्ञान योग नाम का कोई अध्याय गीता में क्यों नहीं? तो थोड़ा भक्ति परंपरा के मित्र थे तो जतलाना इससे ये चाहते थे कि ज्ञान का इतना महत्व नहीं है, कर्म और भक्ति का महत्व ज्यादा है, इसीलिए ज्ञान योग नाम का कोई अध्याय ही गीता के अंतर्गत नहीं है। तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि बात आप ठीक कह रहे हैं, कर्म और भक्ति का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वो तो साधन है। साधन का जितना महत्व होता है साध्य से अधिक महत्व साधन का होता है, क्योंकि अभ्यास हमेशा साधन का ही किया जाता है। लेकिन ज्ञान योग नामक अध्याय है नहीं ऐसा न कहें, क्योंकि सांख्य योग नामक जो दूसरा अध्याय है, जो सबसे
जो सबसे पहला अध्याय है जिसमें भगवान उपदेश कर रहे हैं, सबसे पहले सांख्य योग का ही उपदेश कर रहे हैं। और ये सांख्य योग और कुछ नहीं, ज्ञान योग का ही पर्यायवाची शब्द है। भागवत के अंतर्गत भी जब कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को उपदेश देते हैं तो सांख्य योग संबंधी उपदेश देते हुए उसको ज्ञान योग कहकर और ज्ञान की यही व्याख्या करते हैं कि सांख्य का उद्देश्य क्या है। सांख्य का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और वो ज्ञान कैसा? तो ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम। निश्रेयस अर्थात मुक्ति, अविद्या के अंधकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो चैतन्य तत्व को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, आत्मदर्शन होता है, यही है ज्ञान। और इसी की प्राप्ति सांख्य का उद्देश्य है। इस प्रकार का ज्ञान मतलब इस प्रकार का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, इस प्रकार की अनुभूति समाधि और समाधि की ओर ले जाने वाले 8 अंगों का, शेष जो 7 अंग हैं, उन शेष 7 अंगों का ही अभ्यास करके इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए योग दर्शन के अंतर्गत महामुनि पतंजलि कह देते हैं योगांगानाम अनुष्ठानात्। योग के जो 8 अंग हैं उनका जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो जैसे जैसे चित्त के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ मल क्षीण होता चला जाता है, धुलता चला जाता है, अशुद्धि क्षय, जैसे जैसे ये अशुद्धि, जैसे जैसे ये मल धुलता चला जाता है, वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश फैलता चला जाता है। और ये ज्ञान का प्रकाश फैलते फैलते विवेक ख्याति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे आंखों पर किसी के पर्दा आ जाए, मोतियाबिंद वगैरह का पर्दा आ जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखता, साफ साफ नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे उस पर्दे को हटाते चले जाएंगे वैसे वैसे दृष्टि पुनः स्वच्छ होती चली जाएगी और जो वस्तुएं जैसी हैं वो वैसी ही दिखने लगेंगी। जो अस्पष्ट दिख रही थी, जो ठीक ठीक पहचान में नहीं आ रही थी, जो एक दूसरे से मिली जुली प्रतीत हो रही थी, वो सब अलग अलग स्पष्ट दिखने लगती हैं। इसी प्रकार से जो आंतरिक चक्षु है, जो प्रज्ञा चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु मतलब प्रज्ञा रूपी जो चक्षु है, उस पर जो मल बैठे हुए हैं, जिन मलों के आवरण के परिणाम स्वरूप वो आंतरिक सत्यों का ठीक ठीक अलग अलग अनुभव कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती, तो जैसे जैसे योग के 8 अंगों का अभ्यास करता है वैसे वैसे ये बुद्धि के ऊपर, आंतरिक चक्षु के ऊपर उतरा हुआ जो मोतिया बिंद है, वो जैसे जैसे हटता चला जाता है वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश अपने आप फैलता चला जाता है, जो अंत में बढ़ते बढ़ते विवेक ख्याति तक, यही विवेक ख्याति जिसकी मैं बात कर रहा हूं कल से, इस विवेक ख्याति के रूप में सहज ही अंदर से ही परिवर्तित होता चला जाता है। इन योग के जो 8 अंग हैं, पहले यम, उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, जिन 8 अंगों की चर्चा महामुनि पतंजलि अपने योग सूत्रों के अंतर्गत करते हैं, वे चूंकि इस प्रकार के सम्यक ज्ञान के हेतु हैं, इसीलिए कभी कभी समाधि के लिए भी संख्या शब्द का, वही संख्या शब्द जिससे सांख्य बनता है, महाभारत के अंतर्गत विशेष रूप से। और बड़ी विचित्र बात है कि युद्ध के लिए भी संख्य शब्द का प्रयोग होता है और समाधि के लिए भी संख्या शब्द का प्रयोग होता है। युद्ध के लिए तो आपने देखा, यहां अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले अध्याय के अंत में
जो 46वां अंतिम श्लोक है, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, वहां संख्य शब्द का प्रयोग किया। संख्य का अर्थ है संग्राम। और इसी प्रकार से वही महाभारत जो संग्राम के लिए संख्य शब्द का प्रयोग करती है, वो कभी कभी समाधि के लिए भी, ध्यान के लिए भी संख्य शब्द का प्रयोग करती है। जैसे अब पहले अध्याय से पहले, वह गीता का तो पहला अध्याय है ये, लेकिन महाभारत का तो पहला अध्याय है नहीं। तो महाभारत में अगर व्यक्ति चला जाए वापस, तो सुबह जब निकल रहे हैं भगवान और अर्जुन युद्ध भूमि की ओर, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि है उस युद्ध भूमि की ओर जब निकल रहे हैं, तो रास्ते में भगवान पहले क्या करते हैं कि अर्जुन को माँ दुर्गा के मंदिर में, चंडी के मंदिर में, रणचंडी चूंकि वो हैं, समस्त देवताओं की शक्ति, इसीलिए तो उनके उतने सारे हाथ और उतने सारे अस्त्र शस्त्र, क्योंकि सारे के सारे देवताओं की शक्तियां, जितनी भी देवता हैं उन सभी देवताओं की शक्ति माँ दुर्गा, चंडिका के अंतर्गत एकीभूत है। और इसीलिए बहुत प्राचीन काल से क्षत्रियों की कुलदेवी और इष्ट देवी माँ दुर्गा होती थी। यही हम देखते हैं राजपूतों में भी। राजस्थान के जो प्राचीन राजपूत शासक होते थे, अधिकतर सब देवी के ही उपासक होते थे, देवी के ही भक्त होते थे। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि युद्ध भूमि में ले जाने से पहले, और मुझे कुछ ऐसा ध्यान आता है, हालांकि बहुत बचपन में गया था मैं कुरुक्षेत्र, पर मुझे कुछ ऐसा ध्यान आता है कि अभी भी कुरुक्षेत्र में वो माता का मंदिर शायद है, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराकर ही फिर युद्ध क्षेत्र की संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान किया है। तो वहां पर जो दुर्गा जी की स्तुति की है अर्जुन ने, उसमें भी वो संख्य शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वहां पर संख्य शब्द का प्रयोग कर रहा है ध्यान के लिए, कि संख्ये वीक्ष्यसि सिद्ध चारणैः। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संख्य में आपका दर्शन करते हैं, यानी ध्यान में बैठकर आपका दर्शन करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग। गीता के प्रारंभ होने से थोड़ी देर पहले ध्यान के लिए संख्य शब्द का प्रयोग किया। अब पहले अध्याय के अंत में संग्राम के लिए भी जब संख्य शब्द का प्रयोग ये शास्त्र कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इन सब बातों पर विचार किया जाए, तो वास्तव में ये जो संख्य जिसकी चर्चा यहाँ महाभारत का संग्राम है, वो वास्तव में ध्यान के अंतर्गत होने वाला, अपने ही सद्गुणों और दुर्गुणों के बीच में, अपने अंतर्गत विद्यमान जो दैवी शक्तियां और आसुरी स्वभाव हैं, उनके बीच, जिसकी चर्चा अभिनव गुप्त भी अपनी श्रीमद् भगवद गीता की टीका के प्रारंभ में बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, उसी आंतरिक संग्राम की ओर ही, कम से कम साधना की दृष्टि से। महाभारत संग्राम हुआ होगा 5,500 साल पहले, लेकिन आज हमारे काम का वो तभी है जब वो हमारे अंदर के संग्राम के संदर्भ में कुछ प्रकाश डाले। तो ये संख्या शब्द जो है, इसका एक अर्थ समाधि भी होता है और ध्यान भी होता है। तो इस संख्या अर्थात समाधि में अपने अंदर से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को भी सांख्य कहते हैं।
और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अन्य जो प्रसिद्ध साधन 3 उपनिषदों के अंतर्गत निरूपित हैं। श्रवण, सबसे पहले आचार्यों के, जिन्होंने स्वयं वो अनुभूति प्राप्त की है, उनके उपदेशों का श्रवण करना। उसके बाद जब लगे कि अब अर्थ समझ में आ गया है, तो फिर तर्क की कसौटी पर कसते हुए कि जो मुझे समझ में आया है वो तर्क पर खरा खरा उतर रहा है कि नहीं, इसके लिए मनन। और फिर जो मुझे मनन करके भी तर्क की कसौटी पर खरा उतर जाने के बाद जो लगे कि हाँ भाई ठीक है, तर्क की कसौटी पर ये ठीक ठीक उतर रहा है, तब फिर उसको अनुभूति की कसौटी पर उतारने के लिए, अनुभूति की कसौटी पर कसने के लिए जो निदिध्यासन, जो साधना की जाती है, ध्यान के अंतर्गत अभ्यास किया जाता है, ये सारे के सारे भी सांख्य योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए गीता में निरूपित जो 4 प्रकार के अभ्यास हैं, उन 4 प्रकार के अभ्यासों में से दूसरा अभ्यास सांख्य योग ही है। ये अगर आपको ध्यान रहा होगा, 13वें अध्याय में जब विचार कर रहे थे तो 4 प्रकार के अभ्यासों की चर्चा भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में की थी कि क्षेत्रज्ञ विभाग को ठीक ठीक समझना हो तो कुछ तो ध्यान में ही समझ लेते हैं, ध्यान की गहराइयों में। अगर ध्यान की गहराइयों में नहीं जाते तो फिर सांख्य योग का आश्रय लेकर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ सांख्य योग से तात्पर्य यही होता है। इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का अभ्यास किया जाता है, वही सांख्य योग है। उसमें भी पैर न लगे तो फिर कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए, और कर्मयोग में भी पैर न लगे तो फिर दूसरों से सुन सुन करके, दूसरे जो गुरुजन हैं जो स्वयं अभ्यास कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे सुन सुन करके वैसा ही स्वयं अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे 4 प्रकार के अभ्यास वहाँ पे बतलाए थे। तो जो दूसरे प्रकार का अभ्यास था वो सांख्य योग का अभ्यास था। तो एक बात तो ये आज पूरी हुई, हमें समझ में आई कि सांख्य योग का संबंध जो है वो सीधे सीधे ज्ञान योग के साथ है। सांख्य योग का सीधा सीधा अर्थ निकाल लें तो यही है ज्ञान योग। इतना तो समझ में आ गया। गीता के ही संदर्भ में गीता जब सांख्य योग शब्द का प्रयोग करती है तो उसका अर्थ ज्ञान योग ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसमें श्लोक मैंने वही बतलाया, 3रे अध्याय का 3रा श्लोक, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान योग के संदर्भ में ही किया जाता है। अब एक दूसरी बात और, सांख्य योग का प्रयोग भगवान, सांख्य शब्द का प्रयोग संन्यास के संदर्भ में भी बहुत करते हैं। उदाहरण के लिए जब आप 5वें अध्याय में चले जाएं तो 5वें अध्याय में शुरू में क्या दिखता है हमें कि वे संन्यास और कर्मयोग की बात कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न ही इसी को लेकर था कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शमससी। कभी आप कर्म के संन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है वो मुझे बताइए। यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इन दोनों में से श्रेयस्कर कौन है वो एक निश्चित करके, सुनिश्चित करके मुझे बतला दो। तो फिर भगवान कहते हैं कि भाई संन्यास और कर्मयोग दोनों के दोनों निश्रेयस की ओर ही ले जाते हैं। थोड़ी दूर तक संन्यास कर्मयोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर तुरंत शब्दावली परिवर्तित करके संन्यास के लिए सांख्य का और कर्मयोग के लिए योग शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग मतलब कर्म संन्यास और कर्म योग को बालक लोग ही अलग अलग बतलाते हैं, पंडित अलग अलग नहीं बतलाते। क्योंकि पंडित लोग जानते हैं कि किसी एक का भी व्यक्ति ठीक ठीक अभ्यास कर ले तो दोनों का ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो स्थान सांख्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान योग के द्वारा भी, मतलब
ज्ञान योग के द्वारा, कर्म संन्यास के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जा सकता है, उसी स्थान को योग अर्थात कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दोनों के दोनों, सांख्य और योग दोनों के दोनों एक ही है। तो इस प्रसंग में मैं बात केवल इतनी लेना चाहता हूं कि एक सांख्य योग का संबंध कर्म संन्यास से भी है। यहां संन्यास से तात्पर्य कर्म संन्यास ही है और कोई संन्यास न ले। कृष्ण का संन्यास बहुत ही गहरा संन्यास है, ऊपर ऊपर का संन्यास नहीं, बहुत ही गहरा संन्यास है, कर्म संन्यास। और इस संदर्भ में भी कर्म संन्यास शब्द का प्रयोग करते समय भी ये सावधानी रखनी है कि कृष्ण का कर्म संन्यास कोई कर्म का संन्यास का अर्थ होता है परित्याग, तो ये कोई कर्म का परित्याग नहीं है, कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं है, अपितु कर्तव्य कर्म के फल का परित्याग है, पहली बात। और कर्तव्य कर्म को करते हुए जो मैं कर रहा हूं ऐसी भावना पैदा हो जाती है, उस भावना का परित्याग है। ये हमने 18वें अध्याय में विस्तार से विचार करते समय बड़ी गहराई से देखा। भगवान इस बात को बहुत जोर दे करके समझाते हैं। 6ठे अध्याय में ही कह देते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कर्म के फल पर, कर्म के फल की इच्छा न रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करता रहता है, सन्यासी, वही सन्यासी है। तो भगवान का, कृष्ण का जो कर्म संन्यास है, वो कर्म संन्यास वास्तव में कर्म फल संन्यास है, अहंकर्तृत्व भावना का संन्यास है। तो कई बार भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं। 18वें अध्याय में तो बहुत ही विस्तार से इस बात को स्पष्ट किया है। और किसी को कर्म संन्यास शब्द सुनकर भ्रम न हो जाए कि भगवान कर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, कर्म का त्याग करने की बात कर रहे हैं, तो भगवान को इसकी भी घबराहट है कि कहीं कोई ये गलत न समझ बैठे, मैं कर्म संन्यास शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो कोई ये सोचे कि कर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो भी बहुत वो स्पष्ट कर देते हैं कि देह को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी कर्मों का परित्याग पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म के फल का परित्यागी ही वास्तव में त्यागी है, कर्म के फल का सन्यासी ही वास्तव में सन्यासी है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। तो कृष्ण का कर्म सन्यास जो है वो कर्म फल सन्यास है। और इस कर्मफल संन्यास के साथ अहंकर्तृत्व भावना के संन्यास के साथ भी सांख्य का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जब तक व्यक्ति सांख्य दृष्टि से विचार नहीं करेगा, और वो हमने देखा कि अहंकर्तृत्व भावना क्यों गलत है। अहंकर्तृत्व भावना आती ही व्यक्ति के अंतर्गत इसीलिए है क्योंकि उसके अंतर्गत विवेक ख्याति नहीं है। उसने अपने आप को, अपने शरीर, अपनी मन बुद्धि इंद्रियां, इन सभी के साथ एकीभूत समझा हुआ है। जो उसके दृश्य हैं उनसे अलग करके वो अपने को नहीं जानता। इसीलिए जब ये शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त करते हैं, तो इनके करने में वो ये सोचता रहता है कि मैं कर रहा हूं, कर ये रहे हैं, वो तो केवल इनका दृष्टा है, मैं तो केवल इनका दृष्टा हूं, कर ये रहे हैं। लेकिन इनके साथ विवेक ज्ञान न होने के कारण, अपने अलगाव का ज्ञान न होने के कारण इनके करने में अपना करना समझता रहता है। इसीलिए कर्म संन्यास अर्थात कर्म फल संन्यास और अहंकर्तृत्व भावना के संन्यास के साथ भी सांख्य दर्शन का बहुत ही गंभीर संबंध है। सांख्य दर्शन की अनेकों धाराएं हैं, लेकिन एक बात सभी में मैं करूंगा, उन धाराओं का भी थोड़ा विचार करूंगा, लेकिन उन सब में एक बात है कि सारी धाराएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि ये जीवात्मा जो है, पुरुष, ये वास्तव में कर्ता नहीं है, वास्तव में है ये अकर्ता। कर्तृत्व प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन प्रकृति के साथ संयोग के कारण वो प्रकृति के वशीभूत होकर अपने आप को कर्ता मानता रहता है। वास्तव में वो कर्ता नहीं है, वास्तव में वो अकर्ता है। ये सांख्य दर्शन की सभी परंपराएं इस बात को स्वीकार करती हैं। तो कर्म संन्यास यानी
कर्म करते समय अहंकर्तृत्व भावना का संन्यास हो, इसके लिए सांख्य योग बहुत अधिक आवश्यक है। और इसीलिए संन्यास के साथ अहंकर्तृत्व भावना संन्यास की चर्चा करते हुए भगवान संन्यास के लिए ही सांख्य शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो दो चीजों की, गीता में जब हम देखते हैं भगवान सांख्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो दो चीजों के साथ संबंध होते हुए दिखता है। एक तो, अब इसको जितनी बातें मैंने कही इसको मैं समेटता हूं कि जब हम गीता के प्रयोगों का संदर्भ देखते हैं, प्रसंग देखते हैं, तो उसको देखकर गीता में ही, और सांख्य के ग्रंथों की बात छोड़िए, गीता में ही जो सांख्य शब्द के दो अर्थ हमें मिलते हैं। पहला अर्थ ये कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान, और दूसरा इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप मैं कर रहा हूं ऐसी भावना का संन्यास, परित्याग। ये दो बातों का संबंध, गहरा संबंध सांख्य शब्द के साथ में है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गीता में सांख्य के दो पहलू हमें दिखते हैं। एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अलग करके अपने को जानना, और क्षेत्र के अंतर्गत मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर, इन सभी के अंतर्गत मैं पना होने के कारण इनसे होने वाले कर्मों में जो मैं कर रहा हूं ऐसी भावना थी, उसका परित्याग। इन दो बातों का सीधा सीधा संबंध सांख्य शब्द के साथ है। अब थोड़ा सा विचार, क्योंकि प्रश्न उठा था तो जो बाकी समय बचा है इसमें मैं थोड़ा सा विचार, जो तीन सांख्य की विशेष धाराएं हैं जो थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा भिन्न है, लेकिन चूंकि उनके ग्रंथ अभी उपलब्ध होते हैं। एक तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का सांख्य है, एक भगवान पतंजलि के योग दर्शन का सांख्य है, जिसका वास्तव में नाम अगर आप प्राचीन ग्रंथों को देखें तो बहुत जगह योग दर्शन नहीं, आजकल हम योग दर्शन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पुस्तक के ऊपर ही आपको शीर्षक दिखेगा सांख्य योग दर्शन। योग दर्शन नहीं, पूरा नाम ही वास्तव में उसका सांख्य योग दर्शन है। तो इसलिए भगवान पतंजलि का योग दर्शन भी सांख्य की ही एक धारा है। और एक भागवत जी में जो सांख्य है, क्योंकि भागवत जी के अंतर्गत जो भगवान कपिल ने मां देवहूति को उपदेश दिया है सांख्य तत्व का, इन तीन धाराओं के अंतर्गत गीता की धारा वही, चाहे भागवत की धारा कह लीजिए चाहे भगवत गीता की धारा कह लीजिए, बहुत कम भेद है। भागवत और भगवत गीता की धारा में कोई भेद नहीं है, दोनों ही उपनिषद प्रधान धाराएं हैं। तो ये जो तीन धाराएं दिखती हैं सांख्य की, इनमें सूक्ष्म भेद तो बहुत सारे हैं, और जिन्हें समझना हो तो पूरा का पूरा ब्रह्मसूत्र ही इस संदर्भ में देखने योग्य ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्रह्मसूत्र में क्या है कि भागवत या भगवत गीता में जो सांख्य की धारा दिख रही है, जिसको अब हम वेदांत कह देते हैं, अब उसको सांख्य ना कह करके वेदांत कह देते हैं। वेदांत और कुछ नहीं है, वेदांत जो है यही उपनिषदों की, उपनिषद प्रधान जो सांख्य की धारा है उसी को ही हम वेदांत कह देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य दो धाराएं हैं, ईश्वर कृष्ण की निरीश्वरवादी धारा और पातंजलि योग की सेश्वरवादी होते हुए भी पूरी तरह से उपनिषद अनुकूल नहीं है, उपनिषदों के वेदानुकूल नहीं है। तो इन दोनों धाराओं के अंतर्गत जो जो विचार आचार्य बादरायण को दिखे,
जो उपनिषदों के वेदों के अनुकूल नहीं थे, तो वो सब उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शुरू से ही ईक्षतेर्नाशब्दम जो 5वां सूत्र है वहीं से ये शुरू हो जाता है। सांख्य के साथ में वाद विवाद, और इसीलिए ब्रह्मसूत्र में वास्तव में जो प्रधान प्रतिद्वंद्वी है, पूर्व पक्षी है, जिसके विचारों का खंडन सबसे अधिक होता हुआ दिखता है ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत, वो ईश्वर कृष्ण का ही सांख्य दर्शन है। तो एक बिंदु अगर हम पकड़ें तो सूक्ष्म भेद तो बहुत सारे हैं, उन सब का निरूपण नहीं हो पाएगा कम समय में, लेकिन अगर ईश्वर को ही मुख्य बिंदु बनाकर, ईश्वर तत्व को ही मुख्य बिंदु बनाकर विचार किया जाए तो सांख्य दर्शन की 3 धाराएं साफ साफ दिखती हैं। पहला निरीश्वरवादी सांख्य है, ईश्वर कृष्ण का, जो सांख्य कारिकाओं के रूप में उपलब्ध होता है। आज के समय में उपलब्ध सांख्य दर्शन का भी वही निरीश्वरवादी सांख्य ही दिखाई देता है। हालांकि आजकल जो सांख्य दर्शन उपलब्ध हो रहा है वो उतना प्राचीन ग्रंथ नहीं, संभवतः आधुनिक विद्वान तो उसको 14वीं या 15वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ईश्वर कृष्ण निश्चित ही बहुत प्राचीन है। लगभग 300 ईस्वी में रहते उनका निवास था, तो तब उन्होंने लिखा होगा। हालांकि ईश्वर कृष्ण स्वयं निरीश्वरवादी हैं कि नहीं ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ईश्वर कृष्ण ईश्वर के प्रश्न पर बिल्कुल चुप हैं, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके जितने भी टीकाकार भाष्यकार हैं वो सारे के सारे उन पर टीका लिखते हुए ईश्वर तत्व का स्पष्ट निराकरण कर देते हैं। स्पष्ट वो कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण ने जिस प्रकार से प्रकृति से इस जगत की सृष्टि दिखा दी है, वहाँ ईश्वर के लिए कुछ करने के लिए बचता नहीं, ईश्वर बिल्कुल अनावश्यक हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईश्वर कृष्ण स्वयं स्पष्ट रूप से ईश्वर का निराकरण कहीं भी करते हैं, लेकिन उनके जितने भी टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, वो सारे के सारे ईश्वर तत्व का निराकरण करते हैं। इसीलिए उस धारा को निरीश्वरवादी सांख्य कहा जाता है। दूसरी ओर फिर ये शेषरवादी सांख्य है, पातंजलि योग दर्शन भगवान पतंजलि का। ये ईश्वर को मानते तो हैं, ईश्वर की चर्चा स्पष्ट रूप से भगवान पतंजलि ने की है कि ऐसा पुरुष, ऐसा विशेष पुरुष जिसके अंतर्गत अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेश न हो, शुभाशुभ कर्म के संस्कार न हो, और उन शुभाशुभ कर्मों के संस्कार के परिणाम स्वरूप जो जन्म, आयु और सुख दुख का भोग मिलता है, इन सब से जो मुक्त है, इन सब से जो नित्य मुक्त है, सदा ही मुक्त रहता है, ऐसा पुरुष, हम सब इनमें बंधे रहते हैं, लेकिन वो पुरुष जो सदा ही मुक्त रहता है वो ईश्वर है, ऐसी वो ईश्वर की व्याख्या कर देते हैं। लेकिन पतंजलि का जो ईश्वर है वो एक आदर्श अधिक है। वह ईश्वर उस अवस्था में सदा रहने वाला पुरुष है जिस अवस्था को योगी योगाभ्यास के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहा है। तो योगी जब उस आदर्श को अपने सामने रखता है, उसके प्रति अपने अंतर्गत भक्ति का संचार करता है, तो फिर वो अभ्यास करते करते उसी ईश्वर जैसा ही हो जाता है। ये विचार वहां निकलते हुए आता है। वो ईश्वर है कौन? तो वहां के भाष्यकारों से पूछे तो वो कपिल ही है, महामुनि कपिल ही वो ईश्वर हैं। लेकिन क्या योग का ईश्वर जगत का सृजन करता है या नहीं, इस पर लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। और हालांकि सब विद्वान ऐसा नहीं मानते, लेकिन अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि योग दर्शन ईश्वर को मानता तो है, लेकिन ईश्वर जगत का सृष्टा है, जगत की सृष्टि करने वाला है, इस पर योग दर्शन बिल्कुल चुप है। कहीं भी एक जगह भी योग दर्शन में या उसके भाष्य में कहीं भी जगत का वो सृष्टा है इसकी बात नहीं की गई है। और इसका मतलब यही है कि वो ईश्वर को मानता तो है, लेकिन शायद ईश्वर को जगत का सृष्टा नहीं मानता। जगत की सृष्टि फिर भी प्रकृति से ही बतलाता है, वहां ईश्वर का कुछ काम नहीं है। अब जो तीसरी धारा है, औपनिषद सांख्य की धारा, जो चली आ रही है श्वेताश्वतर उपनिषद से, उपनिषदों से। श्वेताश्वतर उपनिषद में मैंने कल भी बतलाया सांख्य शब्द आया है।
परमर्षि कपिल का भी नाम आया है। तो चाहे श्वेताश्वतर उपनिषद का सांख्य हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य हो, श्रीमद् भगवद गीता मतलब पूरे के पूरे महाभारत का सांख्य हो, और जो भागवत पुराण के संदर्भ में प्रश्न किया गया था, चाहे भागवत पुराण का सांख्य हो, इन सांख्यों के अंतर्गत ईश्वर को भी मानते हैं और ईश्वर को इस जगत का सृजनकर्ता भी मानते हैं, सृष्टिकर्ता भी मानते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर स्पष्ट ही सृष्टा शब्द का प्रयोग किया है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, विश्व का सृष्टा उसको कहा है, विश्वस्य सृष्टारम, विश्व का सृष्टा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में जब ईश्वर तत्व का निरूपण किया है, शिव तत्व, शिव शब्द देते हैं, शिव शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए, वो विश्व का सृष्टा है। और एक गहरी बात और भी है कि ईश्वर कृष्ण का सांख्य, निरीश्वरवादी सांख्य, प्रकृति को बिल्कुल स्वतंत्र मानता है पुरुष से, बिल्कुल स्वतंत्र। और यही बात पतंजलि के योग दर्शन का जो सांख्य है उसके अंतर्गत भी प्रकृति बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन औपनिषद परंपरा का जो सांख्य है, चाहे वो श्वेताश्वतर उपनिषद का सांख्य हो, चाहे गीता का सांख्य हो, चाहे श्रीमद् भागवत का सांख्य हो, ये सांख्य प्रकृति को ईश्वर के अधीन मानता है। चूंकि ये ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जगत का सृष्टा मानते हैं, तो फिर प्रकृति को ईश्वर के अधीन मानते हैं, प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानते। स्वतंत्र का अर्थ हो गया चेतन से अनधिष्ठित, और अधीन हो गया चेतन से अधिष्ठित। कठिन शब्द अगर लगे तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि गाड़ी चलती है, गाड़ी स्वयं अचेतन है, लेकिन ट्रैफिक के अंतर्गत इसीलिए चलती है जब वो चेतन से अधिष्ठित हो जाती है, वहां एक चेतन तत्व बैठा होता है, तब वो गाड़ी सरपट सरपट ट्रैफिक में से भी दौड़ते हुए निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो चेतन से अधिष्ठित है। जब चेतन से अधिष्ठित नहीं होती तो फिर उसके अंतर्गत कोई क्रिया नहीं होती, और कदाचित क्रिया होने लगे तो वो विनाशकारी ही होगी, वो सृजनकारी क्रिया नहीं हो सकती। अगर गाड़ी अपने आप चल पड़े कदाचित, तो फिर वो जाकर चीजों से टकराएगी, चीजों को तोड़ेगी, खुद टूटेगी। ऐसी ही कुछ स्थिति प्रकृति और पुरुष की। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। प्रकृति ठीक ठीक काम कर सके, इसके लिए पुरुष की चेतना का प्रकाश बहुत अधिक आवश्यक है, ये मानते हैं औपनिषद परंपरा के सांख्य वाले। जबकि अन्य दो, जो योग दर्शन का सांख्य है और ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य है, वो इसको आवश्यक नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, प्रकृति अपने आप ही सारा काम कर लेती है, उसको चेतन से अधिष्ठित होने की, उसको चेतन से प्रकाशित होने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा वो मानते हैं। तो अब भागवत जी का जो सांख्य है, भागवत जी का सांख्य जब वहाँ भगवान कपिल देवहूति को, अपनी माता जी को उपदेश देते हैं, तो वो ईश्वर तत्व को बहुत ही स्पष्ट स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, एक 25वां तत्व उन्होंने पहले 24 तत्व गिनाए, जो 24 तत्व सभी सांख्य दर्शन वाले मानते ही हैं, निरीश्वरवादी भी मानते हैं। फिर 25वां तत्व जो उन्होंने स्वीकार किया है, वो ईश्वर तत्व को ही स्वीकार किया है। तो ये बड़ा गहरा विचार है। देखिए, समस्या क्या है कि सांख्य दर्शन के प्राचीन कोई ग्रंथ न बचे रहने के कारण सांख्य दर्शन के प्राचीन स्वरूप का निर्णय जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। प्राचीन ग्रंथ रहे नहीं। आधुनिक विद्वानों ने सांख्य दर्शन के प्राचीन स्वरूप पर जो शोध किया है, वो विशेषकर जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और भारत में वो ग्रंथ समाप्त हो गए,
लेकिन चीनी भाषा के अंतर्गत अनुवाद के रूप में वो ग्रंथ रहे आए। उन ग्रंथों के आधार पर काफ़ी कुछ शोध किया है। पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफीज के कई भाग हैं, उनमें से एक पूरा का पूरा भाग सांख्य दर्शन के ऊपर ही है, बहुत मोटा भाग है। उसके अंतर्गत बड़ा जो लेखक, विद्वान लेखक हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर शोध किया है। प्राचीन चीन के बौद्ध विद्वानों की सांख्य में बहुत रुचि थी। आज अगर हम सांख्य कारिका तक के भी, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका तक के भी काल का निश्चय करते हैं तो वो चीनी अनुवादों के आधार पर ही निश्चय करते हैं, क्योंकि ये पता है कि परमार्थ एक बौद्ध भिक्षु थे जो लगभग 6ठी शताब्दी में चीन गए हैं और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का किसी प्राचीन भाष्य के साथ, जो भाष्य आज उपलब्ध नहीं होता है, उस भाष्य के साथ उन्होंने अनुवाद करवाया। वो अनुवाद आज तक भी वहाँ उपलब्ध होता है। बड़ा कार्य प्राचीन काल से ये भारत भूमि से निकलकर भारत के विद्वानों ने किया है। परमार्थ ऐसे ही बहुत, उनका नाम था, उज्जैन में जन्मे थे, उज्जैनी, जिसको उस समय उज्जैनी कहते थे, आजकल उज्जैन कहते हैं जहाँ कुंभ लगता है, वहाँ जन्मे थे, भिक्षु थे। पहले भारत से पूर्व की ओर फुनान में जाके रहने लगे। फुनान यानी जिसको आजकल अंकोर कहते हैं, प्राचीन काल में यशोधरपुर कहते थे, जहाँ भगवान विष्णु का बहुत 400 से अधिक एकड़ में फैला हुआ प्राचीन मंदिर है। 9वीं 10वीं शताब्दी का अंकोर वत विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत माना जाता है। भगवान विष्णु का अद्भुत मंदिर है। तो वहाँ वो जाकर रहे पहले। वहाँ से फिर चीन के सम्राट ने उनको दूत भेजकर चीन में आमंत्रित किया, और ये तक भी लिखित है उनके साहित्य के अंतर्गत, जिस तारीख को, क्योंकि सम्राट ने दूत भेजकर उन्हें चीन में निमंत्रित किया, तो जब वे वहाँ पहुँचे हैं तो उस दिन तक की तारीख तक भी 25 सितंबर 546 ईस्वी गणना करके विद्वान लोग बैठाते हैं कि 25 सितंबर 546 ईस्वी के दिन वो ग्वांगजू की जो राजधानी है ग्वांगडोंग, वहाँ वे उतरे हैं, और वहाँ से फिर वो सम्राट वू के पास में गए हैं। सम्राट वू हालांकि स्वयं कन्फ्यूशियस धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति उनका बहुत गहरा सम्मान था, बुद्ध के उपदेशों के प्रति बड़ा गहरा सम्मान था। तो उन्होंने इनको परमार्थ को कहा कि आप अनुवाद करवाएं। तो उन्होंने जो वहाँ पर अनुवाद का बड़ा कार्य प्रारंभ किया, उसमें सांख्य के कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का भी अनुवाद उसी समय हुआ। तो उसी से ये पता चलता है कि सांख्य कारिका इतनी प्राचीन है कि लगभग 300, जब 546 ईस्वी में इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि एक विद्वान अपने साथ लेकर भारतवर्ष से उस ग्रंथ को इतने दूर लेकर गया होगा, तो उससे लगभग 100-200 वर्ष पहले कम से कम ये ग्रंथ लिखा गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद वहाँ पर है। उन सब का शोध करके जो आधुनिक विद्वान इस बात को मानते हैं, वो यही कहते हैं कि प्राचीन सांख्य और प्राचीन वेदांत के अंतर्गत भेद कर पाना लगभग असंभव है। और इसीलिए श्वेताश्वतरोपनिषद चूंकि इन सब में बहुत सबसे अधिक प्राचीन है, गीता सबसे अधिक प्राचीन है, इसीलिए जगत का कर्ता ईश्वर को बतलाने वाला सांख्य दर्शन का प्राचीन स्वरूप रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाद में ईश्वर कृष्ण और विशेष करके ईश्वर कृष्ण के जो भाष्यकार टीकाकार हैं, वो अनीश्वरवादी बौद्धों के प्रभाव में आकर उन्होंने भी ईश्वर तत्व का निषेध किया होगा, वो बात अलग है। इसीलिए सांख्य के ऊपर एक ये बात आ जाती है कई बार कि सांख्य अनीश्वरवादी है। लेकिन सांख्य अपने प्राचीन स्वरूप में, मुझे नहीं लगता कि अपने प्राचीन स्वरूप में वो निरीश्वरवादी रहा।
अपने प्राचीन स्वरूप में वो शेषवरवादी ही था। ऐसा श्वेताश्वतरोपनिषद में भी हमें दिखता है, ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भी दिखता है, और ऐसा ही श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान कपिल जो उपदेश दे रहे हैं अपनी माँ देवहूति को, उस उपदेश के अंतर्गत भी यही बात दिखाई देती है। तो सांख्य योग शब्द पर जितना विचार करना था वो पूरा हो गया। अब हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की ओर जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि आज समय समाप्त हो गया है तो फिर इस कार्य को कल करेंगे। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से उठाएंगे, कल करेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।